बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज फिर कक्षा 10 से गणित में अध्याय 2 बहुपद से रिलेटेड एक टॉपिक लेकर आया हूँ, द्विघात बहुपद का आलेखीय निरूपण। तो आइए देखा जाए द्विघात बहुपद का आलेखीय निरूपण किस प्रकार का होता है और कैसे व्यक्त किया जाता है, कितने प्रकार का होता है। ठीक भाई, तो जो द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है, मानक रूप ax² + bx + c के रूप का होता है, जहाँ a, b और c वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याएं हैं और a का मान 0 के बराबर नहीं है। ठीक भैया, ये द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। यदि हम द्विघात बहुपद के शून्यकों को ज्ञात कर उनका हम कार्तीय तल में आलेखन करते हैं तो इसका आलेखन परवलय के रूप का मिलता है। ठीक भाई, ध्यान दीजिए। द्विघात बहुपद के शून्यकों को कार्तीय तल में व्यक्त करने से ग्राफ जो मिलता है अर्थात आलेखन वो परवलय के रूप का मिलता है, परवलय प्राप्त होता है। ठीक भैया, परवलय दो तरह से प्राप्त होता है। परवलय दो तरह से प्राप्त होता है। एक इस तरह से मिलेगा जिसका मुख ऊपर की ओर खुला रहेगा, जिसे हम यू आकार कह सकते हैं, और दूसरा ग्राफ का मुख नीचे की ओर खुला रहे, जिसे हम कैप आकार का कह सकते हैं। परवलय यू या कैप आकार का होता है। ठीक, कब यू आकार का मिलेगा, कब कैप आकार का मिलेगा, ध्यान देंगे। ये बात निर्भर करता है द्विघात बहुपद के मानक रूप में या द्विघात बहुपद के x² के गुणांक पर। ठीक भैया, ध्यान देंगे। यदि a > 0, अर्थात आप बता सकते हो यदि a > 0 अर्थात क्या कह सकते हो कि x² का गुणांक अर्थात x² का गुणांक किसमें हो, धनात्मक में। धनात्मक हो तो ग्राफ यू आकार का प्राप्त होता है। यू आकार की ग्राफ यू के आकार का प्राप्त होता है। ठीक भाई, यदि x² का गुणांक प्लस में हो अर्थात 0 से बड़ा हो तो जो ग्राफ मिलेगा वो यू आकार का मिलेगा। ये भैया इस आकार का ग्राफ मिलेगा। कन्फर्म हुआ। और यदि a <0 अर्थात x² का गुणांक ऋणात्मक हो तो परवलय कैप के आकार का प्राप्त होता है। आकार का प्राप्त होता है। कन्फर्म हुआ भाई।
यहाँ पे ग्राफ है, दो प्रकार से प्राप्त होता है, या तो यू आकार का या तो कैप आकार का। अर्थात ये एक ऐसा ग्राफ मिलेगा जिसका मुख ऊपर की ओर खुला होगा, और या तो ऐसा ग्राफ मिलेगा जिसका मुख नीचे की ओर खुला होगा। ये दो प्रकार का ग्राफ है, एक्स स्क्वायर के गुणांक पर डिपेंड करता है। यदि एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 से बड़ा हो अर्थात धनात्मक में हो तो जो परवलय मिलेगा वो यू आकार का मिलेगा। और यदि आप कह सकते हो कि a लेस देन 0 अर्थात एक्स स्क्वायर का गुणांक किसमें हो, ऋणात्मक में हो। नहीं दिख रहा भाई, यहाँ लिखते हैं ऋणात्मक में हो तो परवलय कैप आकार का प्राप्त होता है। ठीक भैया, इतना बात समझ में आया भैया। आइए हम देखते हैं, जब ग्राफ प्राप्त करते हैं तो द्विघात बहुपद के ग्राफ की निम्नलिखित 3 स्थितियां प्राप्त होती हैं। ध्यान देंगे, ये नोट करके हम लिखवा देते हैं। द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की ग्राफ के आकार का प्रेक्षण करने से निम्नलिखित 3 स्थितियां प्राप्त होती हैं। 3 स्थितियां प्राप्त होती हैं। पहली स्थिति देखिएगा, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या होगा, देखिए ध्यान से। ये एक कार्तीय तल को व्यक्त कर रहा है। इस कार्तीय तल में ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष। ऐसा हो सकता है कि जो ग्राफ परवलय मिलेगा, परवलय एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर काटे, या तो यू आकार का मिले या तो कैप आकार का मिले। 2 तरह के ग्राफ मिलेगा ना, परवलय 2 तरह का प्राप्त होता है। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष। इसमें या तो इस तरह से भी मिल सकता है। तो ये पहली स्थिति आई कि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है। इस स्थिति में इनके शून्यकों की संख्या 2 होगी। इस स्थिति में जब परवलय एक्स अक्ष को 2 बिंदु पर काटेगा तो इसके शून्यकों की संख्या 2 शून्यक होगी, 2 शून्यक प्राप्त होंगे। कन्फर्म हुआ भैया। दूसरी स्थिति क्या होगी भाई, आइए देखा जाए। केस सेकंड, 3 स्थिति बताया गया ना। केस सेकंड में देखिए ध्यान से, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष। इसमें क्या होगा कि जो ग्राफ मिलेगा एक्स अक्ष को एक बिंदु पर स्पर्श करके चला जाएगा, काटेगा नहीं बल्कि क्या करेगा, स्पर्श करेगा। एक्स अक्ष को स्पर्श करेगा। एक्स अक्ष है ये और ये वाई अक्ष है। क्या हो, वो यू आकार का हो चाहे कैप आकार का हो, वो एक्स अक्ष को एक बिंदु पर स्पर्श करेगा। स्पर्श करने का मतलब यह है कि ये द्विघात बहुपद है, लेकिन एक्स के दोनों मान समान हैं। दोनों मान समान होंगे। द्विघात बहुपद के 2 शून्य मिलेंगे, 2 मान मिलेंगे और दोनों शून्य क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः कह सकते हैं एक्स के मान संपाती होंगे। इस स्थिति में शून्यकों की संख्या कितना होगा, 1 होगा। इस स्थिति में आप बता सकते हो शून्यकों की संख्या 1 होगी।
और इसका तीसरा केस देखिए, तीसरी स्थिति में क्या होगा भाई कि x अक्ष y अक्ष के द्वारा यदि एक कार्तीय तल प्राप्त है, ठीक, ध्यान देंगे आप, यदि कार्तीय तल में ऐसा ग्राफ मिले जो x अक्ष को किसी भी बिंदु पर न काटे, चाहे वो यू आकार का हो चाहे कैप आकार का ग्राफ हो, यदि x अक्ष को किसी भी बिंदु पर न काटे, देखिए भैया यहाँ काट नहीं रहा है x अक्ष को किसी बिंदु पर, तो इसके शून्यकों की संख्या कोई नहीं होती, इसके कोई शून्य प्राप्त नहीं होती। इस स्थिति में द्विघात बहुपद का कोई शून्य प्राप्त नहीं होता। ध्यान देंगे, का कोई शून्य प्राप्त नहीं होता, अर्थात कह सकते हो कि द्विघात बहुपद का कोई शून्य नहीं होता है। कन्फर्म हो भाई? कोई दिक्कत इतना समझने में? द्विघात बहुपद की 3 स्थितियां बताई गई। यदि x अक्ष को, ध्यान देंगे, द्विघात बहुपद के ग्राफ की निम्नलिखित 3 स्थितियां बताई गई। पहली स्थिति में बताया गया कि यदि ग्राफ जो है x अक्ष को 2 बिंदु पर काटता है, चाहे वो यू आकार का हो चाहे कैप आकार का हो, तो उनके शून्यकों की संख्या 2 होती है, अर्थात 2 शून्य प्राप्त होते हैं। और यदि वो x अक्ष को एक बिंदु पर स्पर्श करता है, तो इस स्थिति में कह सकते हैं x के दोनों मान संपाती होते हैं और इसके शून्यकों की संख्या 2 ना कहा करके बल्कि कितना कहा जाएगा, 1 शून्य प्राप्त होगा, अर्थात 1 शून्य कहा जाएगा। और एक स्थिति ऐसी आती है कि ग्राफ है का आकार जो होगा, जो ग्राफ मिलेगा वो x अक्ष को किसी बिंदु पर नहीं काटेगा, ठीक भैया, ना तो स्पर्श करेगा ना तो काटेगा। तो इस स्थिति में जो शून्यकों की संख्या होती है वो 0, अर्थात इस स्थिति में कोई शून्य, द्विघात बहुपद का कोई शून्य प्राप्त नहीं होता। आशा करते हैं यह जानकारी आपको समझ में आया। आइए देखा जाए उदाहरण के माध्यम से द्विघात बहुपद का आलेखन, अर्थात द्विघात बहुपद का कार्तीय तल में प्रदर्शन। ठीक भैया, ध्यान देंगे भाई, ये 3 केस को देखने से हमें ये निष्कर्ष निकल रहा है कि कोई भी ग्राफ, ये px मतलब एक बहुपद दिया हो px के रूप का, यदि उसका हम ग्राफ खींचें तो कार्तीय तल में x अक्ष को जितने बिंदु पर काटेगा उसके उतने ही शून्य प्राप्त होंगे। ध्यान देंगे, एक पॉइंट नोट यहाँ पे कर लीजिए। नोट क्या करना है, ध्यान देंगे, किसी द्विघात बहुपद हो, त्रिघात बहुपद हो या रैखिक बहुपद हो, कोई भी बहुपद हो, किसी बहुपद को y बराबर px मानकर y बराबर px मानकर कार्तीय तल में शून्यकों को व्यक्त करने से ग्राफ है x अक्ष को जितने बिंदुओं पर ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है उस बहुपद के उतने शून्य प्राप्त होते हैं, उस बहुपद के उतने ही शून्य प्राप्त होंगे। ठीक भैया, जैसे
अभी 3 देखे हैं, इसके पहले 3 केस। अगर x अक्ष को किसी बिंदु पर नहीं काटेगा उसका कोई शून्य नहीं प्राप्त होगा, स्पर्श करेगा तो 1 शून्य प्राप्त होगा, अगर 2 बिंदुओं पर काटेगा तो उसके 2 शून्य प्राप्त होगा। इस प्रकार से अगर 3 बिंदु पर काटेगा तो 3 शून्य प्राप्त होगा। 4 बिंदुओं पर x अक्ष पर स्थित x अक्ष को 4 बिंदु पर काटेगा तो इसके 4 शून्य प्राप्त होंगे। तो आशा करते हैं ये जानकारी आपको समझ में आया। आइए देखा जाए द्विघात बहुपद का आलेखी निरूपण एक उदाहरण के माध्यम से। एक में x लिखा जाएगा, फिर y, और एक युग्म के रूप में होगा x, y। ठीक, इसमें आप अपनी इच्छा अनुसार x y का मान रख सकते हो, बस कोई भी मान रख दीजिए आप। बस इतना ध्यान में रखेंगे कि जो मान रखा जाए ना, हल करने के बाद x का मान रखिए तो y का मान मिलेगा, y का मान रखेंगे तो x का मान मिलेगा। तो हल करने के बाद जो प्राप्त हो मान वो पूर्णांक के रूप में, थोड़ा दर्शाने में आसानी होगी, थोड़ा इतना गौर करिएगा, अन्यथा तो आप दर्शा ही सकते हैं। तो देखा जाए x बराबर हम यहाँ पे 0 रख दें, x बराबर कितना रख दें 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 बचेगा -4, और इसका युग्म मिलेगा 0, -4। पहला बात समझ में अभी है। x बराबर आप 2 रख दीजिए, x बराबर 2 रखेंगे, 2 का वर्ग 4, ये 4 हो गया, +4 -4 कैंसिल, यहाँ 2 रखेंगे, 2 3 6, तो -6 मिलेगा, तो युग्म मिलेगा 2, -6। कन्फर्म हुआ भाई, कोई दिक्कत है? अब x बराबर -2 रख दो एक बार, -2 का वर्ग +4 ही होगा, -4 +4 कैंसिल, -2 का गुणा -3 में कराएंगे तो +6 होगा, तो आ जाएगा -2, +6। कन्फर्म हुआ। एक बार आप 1 रख दीजिए, कितना रखेंगे 1, 1 का वर्ग 1 आएगा, ठीक, और 1 का गुणा 3 में कराएंगे तो 3 ही होगा, तो -3 -4 -7 होगा, -7 में से घटा देंगे, -7 है, ये -7 और +1 का मान -6 आ जाएगा। ठीक भैया, तो ये आ जाएगा 1, -6। फिर आप एक बार -1 रख दीजिए, -1 रखेंगे, -1 का वर्ग +1 ही आएगा, -1 का गुणा -3 में कराएंगे तो +3 हो जाएगा, +1 +3 +4 और -4 कितना हो जाएगा 0 भाई, तो ये हो जाएगा -1, 0। कोई दिक्कत इतना समझने में? आइए देखा जाए, 3 रख दीजिए एक बार x बराबर 3 रखेंगे, 3 का वर्ग 9, और यहाँ 3 का वर्ग 3 गुणे -3 तो +9 होगा, -9 होगा, -9 और +9 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना -4, तो -4 तो युग्म के रूप में 3, -4 हो गया। कन्फर्म हुआ भाई, कोई दिक्कत ना समझने में? एक बार 4 रख देते हैं हम, x बराबर 4 रख दिए, 4 चौक 16, ठीक भी है, ये 16 हो गया, और 4 3 12, -12 -4 -16 0 हो जाएगा, तो ये 4, 0 युग्म हो गया। अब इस तरह से हम कुछ युग्म को प्राप्त कर लिए हैं। आइए इनका हम आलेखीय निरूपण करेंगे कार्तीय तल। इस तरह से भैया हमें एक कार्तीय तल मिल गया, इस कार्तीय तल में हम इन शून्यकों को प्रदर्शित करेंगे। पहला शून्य की 0, -4, तो आप देख रहे हैं इसमें भुज 0 है, तो कोटि दिया है तो YH पर दर्शाया जाएगा, YH की ऋणात्मक दिशा में, तो ये पॉइंट यहाँ मिलेगा 0, -4। कन्फर्म हुआ भाई, कोई दिक्कत ना समझने में? फिर 2, -6 किस चतुर्थांश में होगा? चतुर्थांश में, x अक्ष पे 2 विस्थापन, y अक्ष पे 6 विस्थापन, तो यहाँ से y अक्ष से x अक्ष की दिशा में चलेंगे और x अक्ष से y अक्ष की दिशा में, एक दूसरे को जहाँ प्रतिच्छेद करेंगे बिंदु, उसका निर्देशांक हो जाएगा 2, -6। कोई दिक्कत इतना समझने में? फिर कितना है -2, 6, ये -2, 6 किस चतुर्थांश में दर्शाया जाएगा? द्वितीय चतुर्थांश में, x अक्ष पे 2 विस्थापन, y अक्ष पर 6 विस्थापन, y अक्ष से x अक्ष के समांतर चलिए और x अक्ष से y अक्ष के समांतर चलिए, एक दूसरे को जहाँ पर ये प्रतिच्छेद करेंगे उसका निर्देशांक -2, 6 होगा। कन्फर्म हुआ भाई? उसके बाद 1, -6, यानी x अक्ष पर 1 विस्थापन और y अक्ष पे 6 विस्थापन, तो ये पॉइंट यहाँ मिल जाएगा भाई कहीं पे, ठीक, इसका निर्देशांक होगा, यहाँ लिख देते हैं 1, -6, ठीक। फिर -1, 0, ये कहाँ दर्शाया जाएगा? आप देख रहे हैं कोटि का मान 0 दे, भुज का मान दिया है, यानी x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में दर्शाया जाएगा, ये पॉइंट यहाँ मिलेगा कितना -1, 0, ठीक। फिर अगला है 3, -4, यानी ये तृतीय चतुर्थांश में दर्शाया जाएगा, x अक्ष पे 3 विस्थापन, y अक्ष पे 4 विस्थापन, y अक्ष से x अक्ष के समांतर चलिए, x अक्ष से y अक्ष के समांतर, ये एक दूसरे को यहाँ प्रतिच्छेद करेंगे, इसका निर्देशांक 3, -4 होगा, ठीक। फिर 4, 0 किस अक्ष पे दर्शाया जाएगा? x अक्ष के धनात्मक दिशा में,
तो 4 कमा ये 0 हो गया। अब इन बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे। एक पॉइंट ये है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दीजिए, फिर इस पॉइंट से इसे मिला दीजिए, फिर यहाँ पे मिलाते हैं, फिर ये मिला जाए, फिर इससे मिला जाए यहाँ पे, फिर इन बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे। आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप देखिए एक यू आकार का ग्राफ मिला, और ये ग्राफ किसको व्यक्त करता है? y बराबर x² माइनस 3x - 4 को व्यक्त करता है। आशा करते हैं द्विघात बहुपद का आलेखीय निरूपण समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए भैया जय हिंद दोस्तों।